नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है आव्यूह। ठीक है, जो क्लास कितना से, जो क्लास है 12th का, क्लास 12th। और ये मेरा पार्ट कितना होगा, तो ये मेरा पार्ट 1 होगा। ठीक है, ये क्योंकि हम आव्यूह जो है मैट्रिक्स, इसका हम पहला वीडियो ये मेरा है, तो ये मेरा पार्ट 1 हो गया है। तो पहले हम सबसे पहले समझेंगे आव्यूह होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जब बहुत ही एक बड़ी ब्रैकेट होता है, इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं लिखी होती है। तो कैसे से मान लीजिए 1 3 5 4 2 6 7, अपने मन से कुछ भी 0 3, जैसे मान लीजिए मेरा दिया रहता है। ठीक है, इसमें कुछ अंक रहता है और ये मेरा बड़ी ब्रैकेट में बंद रहता है, इसी को हम आव्यूह बोलते हैं। अब आव्यूह में क्या होता है, मेरा जो ये ऐसे टाइप से दिया हुआ है, इस है ना वर्टिकल मतलब क्षैतिज जो दिया हुआ है, तो इस क्षैतिज लाइन को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसमें कितना पंक्ति है, इसमें 3 पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, जो कि मेरा क्षैतिज दिया है, जो हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये देख रहे हैं आप वर्टिकल जो देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर रूप में जो मेरा दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, ये 4 मेरा दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर रूप में। तो इस ऊर्ध्वाधर वाला को हम क्या बोलेंगे, इसको स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ। ठीक है, तो जिसको हिंदी में इसको बोलते मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको रो, ROW रो। और इसको स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, COLLUM। ठीक है, कॉलम। तो ये मेरा हो गया है। अब देखिए इतना हो गया, तो इसमें हम बोल सकते हैं ना कि मतलब पंक्तियों की संख्या कितना है, ये है ना। तो पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हमको दो चीज़ निकालना पड़ेगा। पहला क्या, पहले पंक्ति की संख्या कितना है मतलब नंबर ऑफ रो, और उसके बाद में क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या। तो देखिए इसमें पंक्ति कितना है, तो मेरा ये हो गया 1 पंक्ति 2 पंक्ति और ये 3 पंक्ति। तो मेरा इस टाइप से बोले पंक्ति पंक्ति होता है, तो ये मेरा 3 पंक्ति हो गया इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम स्तंभ की मतलब कॉलन की। तो 1 2 3 4, तो मेरा 4 हो गया, तो ये 4 मेरा कॉलन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं मतलब किस टाइप से हम इसको किए हैं। अगर मान लीजिए एक और हम आव्यूह ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 4, कुछ भी अपने मन से हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेरा कितना होगा, पंक्तियों की संख्या निकालना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, रो है ना, नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, उसके बाद फिर नंबर ऑफ कॉलन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलन कितना हुआ, तो देखिए रो हम कैसे निकालते हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति। तो मेरा 2 पंक्ति हो गया, 2 रो हो गया है। कॉलन कितना है, तो 1 2 3, तो मेरा 3 हो गया, तो इसका 3 कॉलन हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप किसी का भी पंक्ति कितना है, उसमें कितना रो है, आप पता कर सकते हैं। अब अगला देखिए क्या होता है, मेरा अगला एक टॉपिक है, इसको हम टॉपिक बना के पढ़ेंगे। ये क्या है, पहले इसको लिखते हैं। तो मेरा अगला जो टॉपिक है, इसको टॉपिक वाइज में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक क्या बोलता है, आव्यूह की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका इंग्लिश होता है। तो ये मेरा होता क्या, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक तरह से फार्मूला ही हो गया। तो इतना बड़ा मेरा होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, और गुना होता है स्तंभ की संख्या। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जहाँ भी आएगा आव्यूह की कोटि वहाँ क्या होता है, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। इसको आप उलट पुलट कभी नहीं कीजिएगा, मतलब स्तंभ गुना पंक्ति नहीं कीजिएगा, हमेशा पंक्ति गुना स्तंभ ही होगा। ठीक है, कहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। इसको आप इंग्लिश में कीजिए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो हो जाएगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलन को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको हम समझेंगे ये मेरा कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक मेरा कोई आव्यूह दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इतना। ठीक है, इसका हम कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या बोले, पंक्ति गुना स्तंभ। इसमें कितना पंक्ति है, 1 और 2, तो 2 पंक्ति है, तो यहाँ इसको 2 लिख देंगे, यहाँ इंटू डाल देंगे। ठीक है, इसमें कितना स्तंभ है, देखिए 1 और 2, 2 स्तंभ है, इसको हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, अगला ऐसे मान लीजिए कोई आप भी इसमें खाली मान लीजिए 5 ही दिया रहेगा या कोई भी अंक, तो इसका कितना होगा, तो इसका देखेंगे इधर से गिने तो एक ही वाले में खत्म हो गया, तो मेरा ये 1 हो जाएगा, और इधर से गिने तो मेरा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 का ये मेरा मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला ऐसे मान लेते हैं 1 0 2,
कुछ भी आप मान सकते हैं। इसका मेरा कितना होगा, देखिए ये मेरा एक पंक्ति हो गया, तो इसको एक कर दिए और गुना, ये कितना स्तंभ हुआ, 1 2 3, तो मेरा 3 स्तंभ हो गया। इसको गुना करके नहीं लिखना है, हमको इसी टाइप से दिखाना है, ठीक है। वैसे नहीं गुना करके इसको 4 कर देना, यहाँ पर 3 कर देना, वैसे नहीं, हमको गुना के रूप में ही दर्शा देना है, ठीक है। अब इसको उसके बाद हम इसको देखेंगे कि आव्यूह लिखते किस टाइप से है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे कि आव्यूह हम लिखते किस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो अगला टॉपिक है क्या है, आव्यूह लिखने का तरीका। तो हम आव्यूह किस टाइप से लिखते हैं, हमको इसमें यही समझना है। तो इसको हम कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए ए कर दिए, मतलब एक कोई एक आव्यूह है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ जैसे सबसे पहले छोटी ए डाल देंगे, इसमें 1 और 1, तो ये 1 1 क्या है अभी आप अपने समझ जाइए। उसका फिर ए लिख दिए यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि देखिए ये 1 वाला पंक्ति का है, तो ये हम पहला 1 देते हैं, उसके बाद ये 2 का मतलब दूसरा का है, तो यहाँ हम 2 डाल दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 1 ही रहेगा, क्योंकि इधर से 1 आता है, उसके बाद फिर से 3 पाते हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे। उस टाइप से यहाँ पर 1 4 1 है ना, A 1 5, ये 1 5 कैसे का, देखिए ये मेरा पहला पंक्ति है और ये 5वां स्तंभ है, मतलब पहला रो है और ये 5 क्या है, कॉलन है, ठीक है। ऐसे हमको इस टाइप से लिखते हैं। अगला से लिखना है तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा, देखिए दूसरा पंक्ति है और करना पहला स्तंभ है, इसीलिए से, ठीक है। इसको किस टाइप से लिखेंगे, 2 2 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 2 3 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 2 4 2 5, इसी टाइप से इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब जितना चाहे आप ले सकते हैं, जितना आपको मर्जी हो, मतलब इच्छा हो उतना आप ले सकते हैं। इसको फिर आप बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, तो आपका यही एक आव्यूह हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम उसी को यहाँ पे लिखे हैं, A 1 1 A 1 2 है ना, इस टाइप से हम इसको लिखे हैं। इसको समझिए होता क्या है और ये कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए हम A 1 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि सबसे मेरा जो पहले होता है ये पंक्ति होता है, उसके बाद मेरा स्तंभ होता है, ठीक है। तो देखिए मेरा पहला पंक्ति है, तो पहला लिख दिए, ये दूसरा स्तंभ है, देखिए हम बाद में 1 ही, सॉरी ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, ये 1 1 लिखे। ये देखिए मेरा, इसके लिए देखिए मेरा कितना, ये मेरा पहला पंक्ति हो गया और ये मेरा दूसरा स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये हम यहाँ पे 2 डाले हैं बाद में, ठीक है। फिर देखिए मेरा पहला स्तंभ, पहला मेरा पंक्ति हो गया है, उसके बाद ये स्तंभ कितना है, तीसरा, 1 3 लिखे, 3 1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। तो इसी टाइप से हो गया है। उसके बाद अब और भी कोई संख्या मतलब लिख सकते हैं, तो उसको देखिए। तो जैसे कि हमको मान लीजिए कि एक और लिखना है आव्यूह, तो हम कैसे लिखेंगे, ए पहले कर दिए, ए बी आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इससे क्या होगा, ये मेरा पहला आव्यूह हुआ, ठीक है। तो इसको आप कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ही लेंगे, तो यहाँ 2 0 अपने मन से कुछ कुछ यहाँ भर दीजिए। इस पर देखिए फिर कैसे क्वेश्चन करेंगे, सो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 3 2 अपने मन से कुछ भी, 4 7 और 0 6 4 एंड इस टाइप से कुछ भी, 1 0 3 4 7 और भी आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम बड़ी ब्रैकेट में घेर दिए हैं, तो मेरा इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पे आव्यूह लिख सकते हैं। इसका कोटि क्या होगा, तो कोटि में यहाँ हमेशा पहले पंक्ति गुना स्तंभ होता है। पंक्ति कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो इसको 4 कर देंगे गुना, स्तंभ कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ हम 4 गुना 5 कर देंगे। उसके बाद जैसे इसमें मान लीजिए क्वेश्चन कर लिया कि A 2 3 का मान हमको बतावें, तो A 2 3, तो पहले 2 कितना है, पंक्ति है, उसके बाद ये क्या है, सॉरी हाँ ये पंक्ति है, उसके बाद ये स्तंभ है, तो मेरा दूसरा पंक्ति, तो ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति का कितना स्तंभ है, तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, तो मेरा कितना आ गया, मेरा ये 1 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, मेरा 1 हो जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए A 2 4 पूछ लिया है, तो कितना होगा, तो मेरा 2 देखिए 2 यही पहला और दूसरा मेरा पंक्ति हो गया, और उसमें कितना चौथा स्तंभ पूछा, चौथा स्तंभ देखिए मेरा ये है, मतलब 3 के बारे में ये पूछा, इतना आराम 3 कर दिए हैं। इसी टाइप से आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि 4 5 A 4 5 का मान बतावें, तो 1 2 3 4, चौथा क्या, चौथा रो है और 5वां हमको कॉलम लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो मेरा कितना गया 7 हो गया। इसी टाइप से आप मतलब बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, आपको पूछ लेगा कि इसका मान बतावे, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो है वो क्या है, अगला एक टॉपिक है मतलब आव्यूह के प्रकार। आव्यूह का बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग इसको लिख लिए हैं, अब इसको देखिए समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि मतलब आव्यूह किसको कहते हैं, उसके बाद आप आ गए हैं आव्यूह के प्रकार में, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मतलब कितना टाइप के ये मैट्रिक्स है उसको देखेंगे। तो ये मतलब कितना टाइप का, देखिए पहला है मेरा वर्ग आव्यूह, उसके बाद क्षैतिज आव्यूह, उसके बाद और भी है, उसको देखेंगे। पहले वर्ग आव्यूह को समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो बोलता है ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं,
ठीक है। मतलब किसमें, जैसे पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो, जैसे 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, इस टाइप से जब रहता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। और उसको आप दूसरा तरह से ये भी समझ सकते हैं कि वर्ग मतलब क्या, तो इसका लंबाई चौड़ाई इक्वल हो। तो देखिए यहाँ इधर 2 इधर भी 2 रहेगा तब ना इसका लंबाई या चौड़ाई एक तरह से मतलब इक्वल रहेगा, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्ग आव्यूह कर सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि वर्ग आव्यूह का दोनों भुजा बराबर होता है, देखिए 2 × 2, 3 × 3 है ना, इस टाइप से 4 × 4 भी होगा, ठीक है। तो इसी को हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। इसमें क्या हो, एक ऐसी आव्यूह, आप लोग भी नोट कर लीजिए इसको, एंड एक ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ये मेरा हो गया। अगला क्या है, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। इस टाइप से जो रहता है इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो इसके मेरा क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलता है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो, कम हो। तो ये जो मेरा पंक्ति की संख्या है ना, ये स्तंभ की संख्या से मेरा क्या हो, कम हो। तो ये देखिए मेरा एक पंक्ति और ये मेरा 2 पंक्ति, तो ये 2 पंक्ति हो गया है मेरा इसमें, है ना। पर इसमें स्तंभ के साथ देखिए कम है, 1 2 3, 3 हो गया। तो 3 से क्या है, 3 से तो ये कम में ना यहाँ पे, तो यही है मेरा पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या जो है हमेशा स्तंभ से यहाँ कम होना चाहिए, मतलब पहले कम होना चाहिए, बाद में अधिक हमेशा अंक रहना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप से हम इसको और भी बना सकते हैं, जैसे कि कौन कौन हो जाएगा, तो उसको आप लोग देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ यहाँ हम कुछ आव्यूह लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ कुछ अंक लिख देंगे, यहाँ कुछ लिख देंगे अंक, और यहाँ भी मान लीजिए यहाँ कुछ अंक लिख दिए। इस टाइप से हम इसको घेर देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ अंक लिख दीजिएगा, और ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो मेरा 1 और 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा गुना 1 2 3 4 5, तो ये मेरा 5 हो गया, 2 गुना 5, मतलब हमेशा इससे छोटा आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हमेशा इससे मेरा छोटा होना चाहिए ये वाला। तो इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम क्षैतिज आव्यूह बोलेंगे, मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला देखिए उदर्ग आव्यूह भी है। तो उदर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो उदग्र आव्यूह जो है इसका इंग्लिश होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। उदग्र का इंग्लिश ही होता है वर्टिकल, जो इस टाइप से होता है इसको उदग्र बोलते हैं, और जो ऐसे होता है उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोलता है ना, इसी का ये उल्टा होगा। तो बोलता है ऐसा आव्यूह जैसे पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो, अधिक हो। तो ये मेरा पंक्ति हो गया और ये मेरा स्तंभ हो गया। तो ये देखिए पंक्ति की संख्या हमेशा इससे अधिक है, मतलब स्तंभ से हमेशा अधिक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उदग्र आव्यूह बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा उदग्र आव्यूह हो गया, इसको भी आप लिख लीजिए। और इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको समझिए। देखिए हॉरिजेंटल मतलब क्या आता है, इस रूप से पसरा हुआ है ना। तो देखिए ये इधर से इधर वाला ज़्यादा मान रहेगा और इधर वाला कम रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजेंटल बोल देंगे। और जहाँ तक मेरा आएगा ये वर्टिकल का, तो वर्टिकल में इस टाइप से होता है, तो ये मेरा इधर से सिकुड़ल होगा और ऐसे उठा हुआ होगा। तो देखिए हमें कितना है, इधर पर 3 गो अंक है ऐसे में, पर ऐसे में क्या है, डबल डबल ही अंक है। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो टाइप है उसको देखते हैं। अगला जो टाइप है वो बोलता है आव्यूह के विकर्ण, ठीक है। तो ये आव्यूह का विकर्ण क्या है, हम पहले इसको समझेंगे। तो बोलता है किसी भी वर्ग आव्यूह में A11 A22 A33 A44 है ना विकर्ण कहलाते हैं। जैसे कि मतलब ये देख रहे हैं इस टाइप से जो है ना, ये मेरा विकर्ण कहलाता है। मतलब A11 हो गया और ये A22 हो जाता है और ये मेरा 33 हो जाता है। बोलिए कैसे हो जाता है, तो इसको समझते हैं। जैसे देखिए ये मेरा पहला और ये मेरा पहला, और ये मेरा इधर से दूसरा, और इधर से मेरा दूसरा, इधर से मेरा तीसरा और इधर से मेरा तीसरा। तो इस टाइप से जो होता है मेरा, इसको क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। इधर वाले को नहीं लेंगे, हमेशा इस टाइप से ही लिया जाता है। मतलब इस वाले अंक को, फिर इस वाले अंक को, इस वाले अंक को, इसी टाइप से जो है इसको हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। इधर से वाले को विकर्ण नहीं कहते, हमेशा इधर वाले को ही विकर्ण कहते हैं। तो ये हो गया आपका विकर्ण आव्यूह, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, अगला टॉपिक जो बोलता है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। तो ये क्या है, बोलता है कि ऐसे आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, है ना, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। तो मतलब एक अर्थ यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी आप 0 0 ही खाली लिखिएगा, 0 के अलावा आपको कुछ अंक नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 0, और भी आप यहाँ पर कुछ बना सकते हैं जिसमें खाली 0 0 ही हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। रिक्त मतलब क्या था, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मतलब क्या था, रिक्त, रिक्त का इंग्लिश हुआ नल, ठीक है। अगला देखिए इसका जो टाइप है उसका बोलता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को इंग्लिश बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या है, बोलता है ऐसे वर्ग आव्यूह
जिनके विकर्ण कुछ भी हो परंतु शेष अवयव क्या हो, शून्य हो। मतलब विकर्ण मेरा कुछ भी हो पर शेष जो अवयव है ना इसको विकर्ण के अलावा वो सब मेरा शून्य होना चाहिए। जैसे देखिए 1 3 5 ये हो गया, पर इसके अलावा जो विकर्ण के अलावा जो ये सब मेरा क्या है, शून्य है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया विकर्ण अवयव। अभी आपको हम पढ़ाए थे ऊपर में अवयव के विकर्ण, तो ये जो हम पढ़ाए थे ये मेरा टॉपिक था, मतलब अवयव को मतलब अवयव का विकर्ण क्या होता है, खाली हम इसको समझाने का कोशिश किया। ठीक है, अब जहाँ लगा विकर्ण अवयव तो वहाँ क्या होगा, विकर्ण का मान कुछ भी हो पर उसके बगल बगल शेष जो अवयव वो सभी क्या हो, शून्य हो, जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़े। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इसको आप साथ में लिखिएगा तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए मेरा क्या है टाइप, बोलता है सदिश अवयव। अब सॉरी अदिश अवयव। अब अदिश अवयव क्या है, इस स्केलर मैट्रिक्स। तो बोलता है ऐसे वर्ग अवयव जिनके है न जिनके विकर्ण समान हो परंतु शेष अवयव शून्य हो। अब ये क्या बोल दिया है, सदिश अवयव सॉरी अदिश अवयव किसको बोलते हैं, जिसका विकर्ण का मान समान हो, मतलब एक समान, जैसे 2 2 2 5 5 5, मतलब कुछ भी हो समान ही होगा। ठीक है, और उसके बाद जितना अवयव है वो सभी क्या होगा, शून्य होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे। उसके बाद जैसे देखिए ये भी है मेरा यहाँ 3 3 3 हो गया, वाला कि क्या है सब शून्य है। अगर से यहाँ देखिए शून्य शून्य शून्य, हम शून्य भी ले सकते हैं पर यहाँ तीनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और इसके बाद का मेरा शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा आ गया। उसके बाद का देखिए मेरा क्या है टॉपिक, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। ये क्या है, अब इसको समझते हैं। इकाई मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, और तत्समक अवयव भी उसी को बोलते हैं, एक को ही तत्समक अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ऐसे वर्ग अवयव जिनके विकर्ण केवल इकाई हो तथा शेष अवयव क्या शून्य हो। मतलब ऐसा विकर्ण है ना, ऐसा इसका विकर्ण का मान क्या हमेशा एक एक ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सब शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको हम बोलते हैं विकर्ण अवयव। ठीक है, तो ये मेरा था आज, मतलब ये मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को समझाने की बात था। ठीक है, तो इसको हम समझा दिए हैं। आप लोग इसको एक बार फिर से, अगर दिक्कत पड़ा तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अगर जो उसके बाद भी नहीं समझ लग रहा तो आप कमेंट कीजिए कहाँ पर आपको समझ नहीं लग रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, वो कौन किताब से हल करेंगे आप लोग को बता भी दिए हैं, केसी सिन्हा का बुक जो है इससे ही हम हल करेंगे। आप लोगों को किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इसका पूरा जो है डाल देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, बुक के साथ में। तो अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें बहुत ही कम तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें हम इसको हल करेंगे। इसका भी हम दिखाते हैं कहाँ है, ये देखिए मेरा यहाँ 5.1 से है। ठीक है, तो ये जो अगला वीडियो जाएगा उसमें इसी से रहेगा पूरा। ठीक है, ये है, उसके बाद और देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, और मतलब बहुत ही सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये है, उसके बाद और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो उस सबको हम हल करने का कोशिश करेंगे। टोटल कितना है क्वेश्चन, तो टोटल देखने से पता चलता है कितना है, 36 क्वेश्चन है। ये देखिए 36 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 36 को हम हल करेंगे। उसके बाद इसका तो आज इतना ही रहने देते हैं, और आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ पाए और इंटर में अच्छा से अच्छा नंबर ला पाए। तो आज इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।